हाँ तो बच्चों आप लोग कैसे हो? कल आप लोगों ने देखा था धातुओं की अम्लों से क्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब आज हम देखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब यहां पे आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। श्रेणी के बारे में आपको पता है, एक क्रम में व्यवस्थित करना। श्रेणी का मतलब क्या होता है? क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना। अब ये हमारा जो क्रम है घटते हुए क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है। किसके क्रम में? सक्रियता के क्रम में। धातुओं की सक्रियता का मतलब क्या होता है? अभिक्रियाशीलता। क्या होता है? अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। मतलब धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को आप क्या कहते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है इसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप लोग देखो। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं। कनका माल जन फेफ चप्पा, ये याद हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। कनका माल जन फेफ चप्पा, इसको अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, कनका के से क्या हो गया? पोटेशियम, एन ए सोडियम, सी ए कैल्शियम, यम से हो जाएगा मैग्नीशियम Mg, एल से एल्यूमिनियम, ये के हो गया, ये सोडियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? एल्यूमिनियम। जन जेडन जिंक, जेडन जिंक, फेफ आयरन एफ ई, पी से पीबी लेड, पीबी, एच से हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एच से Hg मरकरी, ए से सिल्वर Ag, ये आपका कॉपर हो गया, ये मरकरी हो गया, ये सिल्वर हो गया, पी से प्लेटिनम और ए से गोल्ड Au, ये आपका हो गया Pt प्लेटिनम और Au। ये आपकी जो सीरीज है ऊपर से नीचे की तरफ, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है जो धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। मतलब जो पोटेशियम होगा वो क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। और ये जो Au होगा, सोना होगा, ये मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता है, ये किसी से अभिक्रियाशील नहीं होता, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट, और मैंने इसमें जिंक को डाल दिया, तो देखो क्या होगा। जिंक का स्थान ऊपर है कि नीचे है? कॉपर से ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है मतलब कम सक्रिय की अधिक सक्रिय? नीचे घटता है तो ऊपर वाला क्या होगा? अधिक सक्रिय होगा। तो ये जो जिंक होगा अधिक सक्रिय होगा, किससे? कॉपर से। तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, अर्थात क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन यही अगर जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर मिला दे, जिंक सल्फेट के विलयन में मैं कॉपर मिला दिया, अब देखो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे है, मतलब कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। सक्रियता श्रेणी आपको समझ गया। इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे आप हमको कमेंट में लिखेंगे, हम उसका जवाब देंगे।